हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्जुन सिंह और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं आज जीके का एक वीडियो लेकर आया हूं जिसका नाम है डेमो वीडियो। तो डेमो वीडियो है, जीके का है। जीके में कौन से टॉपिक का है? जीके में संविधान का एक टॉपिक है। तो दोस्तों, आज का जो ये टॉपिक है, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसे एक एग्ज़ाम देने वाला बच्चा या कोई भी स्टूडेंट या एक अन्य नागरिक, जो देश का नागरिक है, जो भारत का नागरिक है, उसको भी ये जानना ज़रूरी है कि उसके मौलिक अधिकार क्या-क्या होते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता चल ही गया है कि हम मौलिक अधिकार का एक वीडियो लेकर के आए हैं। तो जी हाँ दोस्तों, इस टॉपिक का नाम है मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार कौन-कौन से होते हैं, कौन-कौन से राइट्स हमें हमारी सरकार देती है, तो उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी-सी रिक्वेस्ट करता हूँ। वीडियो को शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में हमें बताइएगा ज़रूर कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो हम इसका पार्ट 2 भी जल्दी लेकर के आएँगे। यदि आपको कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए वीडियो के अंदर, तो हम वो भी इम्प्रूवमेंट भी कर देंगे। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कहाँ पर आपको वीडियो पसंद नहीं आती है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा क्या होते हैं मूल अधिकार। तो मौलिक अधिकार हमें वो अधिकार होते हैं जो सरकार के द्वारा हमें दिए जाते हैं, जो हमारी भारत सरकार हमें देती है कि आप इन कार्यों को करने के लिए निश्चित रूप से स्वतंत्र हैं, तो वो हमारे मौलिक अधिकार हो जाते हैं। दोस्तों, वर्तमान में जो मौलिक अधिकार हैं वो हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं, और जो मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या थी तो वो 7 थी। संपत्ति के अधिकार को भाग 3 से हटा करके भाग 12 के अनुच्छेद 300 ए में पहुंचा दिया गया। दोस्तों, ये संविधान संशोधन 44वां संविधान संशोधन था जो 1978 में किया गया था। तो दोस्तों, अब ये संपत्ति का अधिकार हमारा मूल अधिकार ना होकर के एक कानूनी अधिकार बन गया है। तो चलिए, और मौलिक अधिकार हैं उनको जान लेते हैं, और इनको हम एक किताबी भाषा के रूप में नहीं जानेंगे, बल्कि अपनी एक आम भाषा में जानेंगे कि असल में आम भाषा में इन मौलिक अधिकारों का वर्णन किस प्रकार है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने मौलिक अधिकारों को। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं मौलिक अधिकारों के बारे में। तो मौलिक अधिकारों को किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है संविधान के अंदर, वो हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पर एक किताबी भाषा होती है और एक अपनी आम बोलचाल की भाषा होती है। तो मैं आपको किताबी भाषा में भी बताऊंगा और एक सामान्य बोलचाल की भाषा में भी आर्टिकल को डिफाइन करूंगा। तो देखिए, सबसे पहले जो आ जाता है हमारा, वो सामान्य आ जाता है। आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 13 तक हमारा सामान्य बातें आती हैं। जैसे कि आर्टिकल 12 में सारी परिभाषाएं हैं, और आर्टिकल 13 में जो संविधान में मौलिक अधिकार हैं उनको बड़ा करने, उनको कम करने, या मौलिक अधिकार घटाने बढ़ाने, सब चीज़ का अब आगे चलने के बाद जो हमारे मोस्टली सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं वो अब शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपको ध्यान लगाने की ज़रूरत है। देखिए, क्या होता है कि जो हमारा समानता का अधिकार है, सभी लोगों को एक समान दिखाने के लिए, सभी लोगों को एक समान कानून प्रदान करने के लिए, सभी लोगों को ऊंच नीच का भेदभाव खत्म करने के लिए एक अधिकार दिया गया है जिसका नाम है समता का अधिकार। तो दोस्तों, समता का अधिकार क्या है? आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 तक हमें समानता का अधिकार दिया गया है। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं आर्टिकल 14 की। तो आर्टिकल 14 में कौन कौन सी बातें हमारी इसके अंदर जो आ जाते हैं हमारे, विधि के समक्ष समानता, अर्थात विधि के समक्ष समानता का मतलब ये है दोस्तों कि आप गरीब हैं, आप अमीर हैं, आप छोटे हैं, आप बड़े हैं, ऊंची जाति के हैं, नीची जाति के, किसी भी जाति के हो, डजेंट मैटर, आपको सरकार जो है वो एक समान कानून प्रदान कराती है। इसका अर्थ यही है कि कानून की नज़र में सब बराबर है, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। कोई अमीर व्यक्ति है, उसने कोई जुर्म किया है तो उसको भी वही सज़ा मिलेगी जो एक गरीब को मिलेगी। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा आर्टिकल 15। दोस्तों, आर्टिकल 15 के अकॉर्डिंग आपने देखा होगा बहुत सारी चर्चाएं भी यहाँ पर चली हैं। आर्टिकल 15 के अकॉर्डिंग देखिए, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया है। क्या किया गया है कि आप किसी भी धर्म के हों, आपका वंश कोई भी हो, आपकी जाति कोई भी हो, आपका लिंग कोई भी हो, आपका जन्मस्थान कोई भी रहा हो, आप जम्मू कश्मीर में जन्मे हो या आप तमिलनाडु में जन्मे हो, इससे कोई मतलब नहीं है। आपको आपके वही अधिकार मिलेंगे जो एक
जम्मू कश्मीर वाले व्यक्ति को मिल रहे हैं। देखिए जम्मू कश्मीर का जब तक एक अपना अलग संविधान था तब तक की बात अलग थी, लेकिन आज जम्मू कश्मीर के अंदर सभी वही मौलिक अधिकार हैं जो एक भारत के नागरिक को थे। नेक्स्ट आ जाता है हमारा आर्टिकल 16। तो आर्टिकल 16 क्या कहता है? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता है। तो लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, ये तो किताबी लैंग्वेज हुई। अब हमें जानना है कि ये होता क्या है। तो दोस्तों असल में क्या होता है? देखिए लोक नियोजन क्या होता है? मान लीजिए केंद्र में कोई सरकार है तो वो क्या करेगी? वैकेंसीज निकालेगी। ठीक है दोस्तों, वो कोई वैकेंसीज निकालेगी कि कि हमने इस पद पे इतनी वैकेंसीज निकाली हैं और हमने इनमें ओबीसी के लिए इतना परसेंटेज रखा है, हमने एससी के लिए इतना परसेंटेज रखा है और एसटी के लिए इतना परसेंटेज रखा है और जनरल वालों के लिए इतना परसेंटेज रखा है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि सरकार जो है ये नहीं कर सकती है, कोई भी सरकार हो, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, कि हमने साहब जो हमारे इस जाति के हैं उनके लिए इतनी वैकेंसी है, या कोई ऊंची जाति का है तो उसके लिए इतनी वैकेंसी है। ऐसा कुछ नहीं किया है दोस्तों, इन्होंने कैटेगराइज करके इनको बांट दिया है। देखिए ओबीसी के अंदर कितनी सारी जाति आती है, आपको भी पता है। ओबीसी के अंदर बहुत सारी जातियां आती है, उन सभी को लेकर के एक ये वर्ग बांट दिया गया है। इसको हम जाति के आधार पर भेदभाव नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पर जो है कि उनकी जनसंख्या के आधार पर एक वैकेंसीज को बांटा गया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक कैटेगराइज कर दिया जाता है वैकेंसीज को उनकी जनसंख्या के आधार पर। तो उनकी जनसंख्या के आधार पर यहाँ पर एक कैटेगराइज कर दिया जाता है, बस इसी का यहाँ पर जिक्र हुआ है। यहाँ पर कोई भी ऐसा जिक्र नहीं है कि आपको लोक नियोजन में आपने कोई वैकेंसी निकाल ली है और उस वैकेंसी में आपने किसी भी जाति को बढ़ावा दिया। नेक्स्ट आ जाता है हमारा आर्टिकल 17। तो अस्पृश्यता का अंत जो है हमारा आर्टिकल 17 है। दोस्तों यहाँ पर एक डिबेट चलता है। तो डिबेट क्या चलता है कि अस्पृश्यता जो है वो हमारे संविधान में कहीं भी वर्णीकृत नहीं है, अस्पृश्यता का कहीं भी वर्णन नहीं है, अस्पृश्यता को कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया। किंतु यहाँ पर जो हमारा आशय है अस्पृश्यता से, तो वो यही है कि किसी को भेदभाव ना किया जाए उसके छुआछूत के आधार पर। मान लीजिए कोई छोटी जाति का है, वो दूसरे को एक बड़ी जाति का है, बड़ी जाति का कहता है मैं तो छोटी जाति के आदमी को छूना भी नहीं चाहता हूँ, तो ये यहाँ पर गलत है। तो ये क्या होता है कि उसके जो छोटी जाति का आदमी है उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। यदि कोई व्यक्ति, कोई बड़ी जाति का आदमी तुम्हें छोटी जाति का बता करके आपसे ये कह रहा है कि तू छोटी जाति का, मैं तुझे स्पर्श नहीं कर सकता, तो आप इसके लिए उच्च न्यायालय में जा सकते हैं या सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं, जो कि हमारे मौलिक अधिकारों का गारंटर होता है। तो समानता के अधिकार में अंतिम आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 18। तो आर्टिकल 18 के अंतर्गत उपाधियों का अंत लिखा हुआ है। दोस्तों उपाधियों का अंत क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जैसे आप भारत में रहने वाले व्यक्ति हैं, ठीक है, आप भारत में रहते हैं किंतु आप किसी कार्य के लिए अमेरिका गए हुए हैं, तो अमेरिका का कोई आपको सर्वोच्च पुरस्कार दिया जा रहा है या कोई भी पुरस्कार आपको दिया जा रहा है, तो आप उस पुरस्कार को बिना राष्ट्रपति की अनुमति के नहीं ले सकते। दोस्तों कौन से देश के राष्ट्रपति? आप जिस देश के मूल नागरिक हैं उस देश के राष्ट्रपति की आपको अनुमति लेनी होगी। बिना राष्ट्रपति की अनुमति के आप कोई भी उपाधि ग्रहण नहीं कर सकते हैं। तो ये था हमारा उपाधियों का अंत। और अब शुरू हो जाता है हमारा नेक्स्ट, जिसे हम कहेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार हमारे आर्टिकल 19 से लेकर के आर्टिकल 22 तक दिए गए हैं। तो चलिए स्वतंत्रता के अधिकार को देख लेते हैं कि कौन कौन से आर्टिकल में स्वतंत्रता को डिफाइन किया गया है। तो देखिए स्वतंत्रता के अधिकार में सबसे पहले आर्टिकल आ जाता है हमारा आर्टिकल 19। तो आर्टिकल 19 क्या कहता है? आर्टिकल 19 के अंतर्गत वाक स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण है। तो दोस्तों वाक स्वतंत्रता क्या होती है? देखिए आप अपने देश में रह रहे हैं तो आपको बोलने की पूरी स्वतंत्रता है कि आप जो चाहें वो बोल सकते हैं, लेकिन किसी को आप गलत नहीं बोलेंगे। ये आपके ऊपर केस हो सकता है अगर आप किसी को गलत बोलते हैं, लेकिन आपको ये पूर्ण स्वतंत्रता है कि आप किसी से सवाल जवाब कर सकते हैं, आप किसी से कुछ पूछ सकते हैं, ये आपको स्वतंत्रता है। यदि आप चाहें तो आप अपने प्रधानमंत्री से भी सवाल जवाब कर सकते हैं, आप अपने मुख्यमंत्री से भी सवाल जवाब कर सकते हैं। तो
आर्टिकल 19 जो है वो हमारा जो प्रेस वाले होते हैं उनको स्वतंत्रता प्रदान कराता है और एक आम नागरिक को भी बोलने की स्वतंत्रता प्रदान कराता है।